हेलो मित्रों, नमस्कार। विकलांग साथी ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णुकांत मिश्र आपका स्वागत करते हैं, आपका नमन करते हैं। दशहरे पे आप लोगों को ढेर सारी मंगलमयी शुभकामनाएं। मैं आज आप लोगों को अभिनंदन करता हूं और आज आपको बताना चाहता हूं कि आज से एक नया कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं, कृतित्व और व्यक्तित्व और कृतित्व के अंतर्गत मैं अपने विकलांग साथी ट्रस्ट के किसी दिव्यांग प्रतिभा का मैं आपके सामने उसके कृतित्व का आपके सामने प्रस्तुतिकरण करना चाहूंगा। और इस प्रस्तुतिकरण में आप जानते साथियों, सबसे पहला नाम ला रहे हैं डॉक्टर मनोज गुप्ता का। डॉक्टर मनोज गुप्ता केंद्रीय विद्यालय में अंग्रेजी के प्रवक्ता हैं और अंग्रेजी के प्रवक्ता उसके साथ साथ वो हिंदी के महान कवि हैं। हिंदी के कृतित्व का बहुत बढ़िया उनका पूरा कार्यक्रम रहा है और हिंदी में उनका बड़ी रचनाएं लिखते हैं, बड़े अच्छे जाने माने कवि हैं। और इसके साथ साथ उनका एक काव्य ग्रंथ रामायण के ऊपर आधारित है, रामचरितमानस के ऊपर आधारित है, राम की कथा के ऊपर आधारित है। वो आज से मैं विजयदशमी के पर्व पर प्रथम आज से उनका काव्य वाचन, उनका रामायण वाचन, छंदबद्ध कविताएं हैं। बहुत ही बड़ी ही सहज और बड़ी सरल, उसमें पूरी तुलसीदास जी के मानस, गोस्वामी तुलसीदास जी के बाद उनकी रचनाओं का आप आनंद लें और बहुत ही सहज है, छंदबद्ध अपने में सहसा कदाचित प्रथम ये रामायण का रचना होगी। तो मित्रों, आप हर रविवार और हर गुरुवार को इस YouTube चैनल पे आप ये रामायण सुन सकेंगे। धन्यवाद। मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज गुप्ता एक बार फिर से हाजिर हूं आपके समक्ष दिव्यांगम चैनल पर। आज से मैं एक नई सीरीज शुरू करना चाहता हूं विजयदशमी के मौके पर। पहले तो आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इस कोरोना काल में अपने आप को व्यस्त रखें। मैं, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं पिछले अपने सभी एपिसोड्स में मैंने आपको इस बात के बारे में बताया है, मैंने बताया है, आदरणीय मिश्रा जी ने भी बताया है कि मैं एक बृहद रामायण की रचना कर रहा हूं और उस रामायण के छंद मैं आज से आपके समक्ष कुछ प्रस्तुत करूंगा और आशा है कि आप उन छंदों को जरूर सुनेंगे। मेरी रामायण शुरुआत होती है कि जिस समय राजा दशरथ अपनी वृद्धावस्था की ओर अग्रसर थे और उनको इस प्रकार का एहसास हुआ कि अब हमें संतान की प्राप्ति नहीं होगी और जब संतान की प्राप्ति नहीं होगी तो मेरी इस पूरी विरासत का, मेरे सिंहासन का क्या होगा। तो यहां से हमारी रामायण चलती है और इसी तरीके से हम कुछ छंद आपको सुनाते रहेंगे और आपके समक्ष आते रहेंगे। तो मैं शुरू करता हूं कुछ छंदों को, आप सबका आशीर्वाद मिले। कि जब बुढ़ापा द्वार पर ही देने लगा दस्तकें तो महाराज को फिकर राजपाठ की हुई। जब बुढ़ापा द्वार पर ही देने लगा दस्तकें तो महाराज को फिकर राजपाठ की हुई। बढ़ेगा कैसे सूर्यवंश, कौन कौशलेंद्र होगा, चिंता अयोध्या को अपने ठाठ बाटे की हुई। अति विशाल होते हुए सुना रहे आर्यवर्त, सोच छमलीन रघुकुल ललाटे की हुई। विचारते दुखी हुई मंत्रिमंडली सभा, मनोदशा विचित्र वीर सम्राट की हुई। यहाँ पर जब दशरथ परेशान हो गए कि अब क्या होगा हमारे इस पूरे कुल का, फिर आगे वो क्या कहते हैं दूसरे छंद में। गुरु श्रृंगी के समक्ष गिड़गिड़ाया सूर्यवंश, गुरु श्रृंगी के समक्ष गिड़गिड़ाया सूर्यवंश, कीजिए कृपा प्रभु के वंश आगे बढ़ सके। फहराए पताका जो यशस्वी राजवंश की, कीर्तिमान अपने पूर्वजों की भांति गढ़ सके। कर सके अखंड राज प्रजा संग विनम्र हो, दुर्बलों निशक्तों की भी अंत पीड़ा पड़ सके। आक्रमण कर सके जो शत्रु, आक्रमण कर सके जो अपने शत्रुओं पे भी कर सके परास्त, उनकी छाती पर भी चढ़ सके। ऐसे कुछ संतानों की कल्पना के साथ गुरु श्रृंगी के समक्ष प्रस्तुत हुए थे महाराज दशरथ। फिर क्या हुआ
तो गुरु श्रृंगी ने फिर प्रसाद दिया। तो प्रसाद के बाद क्या होता? प्रसाद कर ग्रहण फलीभूति हुई, प्रसाद कर ग्रहण फलीभूति हुई, रानियां आशा भरे पुष्प चहु और खिलने लगे, हर्ष और उमंग में डूबने लगा अवध, नई पीढ़ी आगमन स्रोत मिलने लगे, अद्वितीय प्रकाश से नहा उठी वसुंधरा, छतों मुंडेरों पर भी दीप जलने लगे, ढोल और मृदंग सभी बाज उठे एक संग, मिस्रियों के घोल हर कड़ सुलने लगे। तो जब ये पता चला कि सभी रानियों की आशान्वित है कि कुछ संतान आने वाली है, तो ये अयोध्या नगरी में एक नए संचार हुआ लोगों का कि हमारा सूर्यवंश आगे बढ़ेगा। तो फिर आगे क्या होता है? स्वप्न हुआ पूर्ण चक्रवर्ती सिंहासन का, राजमहल मध्य गूंज उठी किलकारियां, पुष्प गंध मकरंद सारे ही महक उठे, शुरू हो गई तब उत्सवों की तैयारियां, उत्साह भरे स्वर गूंज रहे गली गली, नाच रहे नर बधाई गा रही हैं नारियां, खिलखिला रहे हैं मगन होके सभी मस्त, पीट रहे हैं परात कोई पीट रहे थारियां। मतलब इस तरीके की है कि पहले हमारे यहाँ प्रथा होती कि जब बच्चे का जन्म होता था तो परात थालियों की पिटाई होती थी और आवाज करी जाती थी। ये एक प्रसन्नता का प्रतीक माना जाता था। तो जब राजकुमार का जन्म हुआ, चारों राजकुमार, तो राजकुमार जब जन्म हुए, मेरी रामायण बड़ी तेज गति से यहाँ पर आगे बढ़ी है। सौम्य और सुशील धीर गंभीर लग रहे, गुरुदेव उनका नाम करण राम कर दिया। जो सौर सुशील गंभीर देख रहे थे तो गुरुदेव ने उनका नाम राम कर दिया। सौम्य और सुशील धीर गंभीर लग रहे, गुरुदेव उनका नाम करण राम कर दिया। और भ्रात भक्त अनुस्मरण कर रहे थे राम का, गुरु श्रेष्ठ ने भरत उनका नाम कर दिया। और ज्येष्ठ संग घूमते बन के पर छाई जैसे, लक्ष्मण पुकार कर उनका काम कर दिया। और जिसमें भरी थी सभी भाइयों की भावना, शत्रुघ्न कह के राम का बेराम कर दिया। चारों भाइयों का नामकरण हो गया। फिर क्या होता है कि वात्सल्य बूढ़ी आंखों के समक्ष, वात्सल्य बूढ़ी आंखों के समक्ष देख कर कौशलाधीश भी आनंद विभोर हो गए। वात्सल्य बूढ़ी आंखों के समक्ष देख कर कौशलाधीश भी आनंद विभोर हो गए। पांव पे जनियों की खनक सुन कानों से, खुशी से गीले गीले नयनों के पोर हो गए। आगे पीछे इधर उधर दौड़ भाग कर रहे, माताओं के संग सुत छोर डोर हो गए। और हंसते गाते दौर में यही पता नहीं चला, बालपन से कुमार कब किशोर हो गए। अच्छा समय बहुत जल्दी गुजर जाता है। और जब राजकुमार बड़े होने लगे, महल में घूमने लगे, तो बालपन से कब किशोर तक की यात्रा पूरी हो गई ये पता ही नहीं चला। तो ये 6 छंद हो गए हैं। मैं आपको 8 छंद सुनाना चाहता हूं, 2 छंद और इसके जोड़ देता हूं। जब बड़े किशोर हो गए फिर क्या हुआ? सिद्ध आश्रम में विराजे गुरु विश्वामित्र, जहां दानवीय आतताइयों का जोर था। ताड़का वन में मारीच और सुबाहु संग, उनकी राक्षसी मां ताड़का का बहुत शोर था। यज्ञ हवन कुंड प्रार्थना में विघ्न डाल नाही, उनके नित्य कर्म का प्रपंच घनो घोर था। और वीर सैनिकों के बिना इन दुष्ट दानवों का, गुरुदेव पास और नहीं कोई तोर था। फिर क्या हुआ? यज्ञ साधना को पूर्ण करने हेतु विश्वामित्र मांगा अवधेश श्री से ज्येष्ठ सुयुवराज को। किसी तरह तपस्या का ध्यान पूरा हो सके, सम्राट रख लीजिए हमारी लाज को। आने वाली पीढ़ियां करेंगी साष्टांग झुक, दानवी दमन हित अयोध्या के ताज को। शुद्ध स्वच्छ हो जाएगा राज्य का वातावरण, मिलेगा तवासी से अनंत रघुराज को। तो ये कुछ छंद थे जो मैंने आपको सुनाए।
8 छंद थे। आगे आपको इसी क्रम में लगातार ये श्रृंखला चलती रहनी है और मैं बस आप सबका आशीर्वाद चाहता हूं कि मैं इस रामायण को पूरा कर लूं। लगभग 140 छंदों की रचना मैं कर चुका हूं और धीरे धीरे आपको इन्हीं छंदों से आपको अवगत कराता रहूंगा। निश्चित रूप से जो लोग दिव्यांगम देख रहे हैं और हम लोगों को फॉलो कर रहे हैं वो इन छंदों को सुने, राममय हो। और अगर मेरी बात अच्छी लग रही हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे कि हम आगे अपनी और चीज़ों में सुधार कर सकें। सब्सक्राइब करें, हमारी बात को शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद।